हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, पिछले टर्म में मैंने आपको नाउन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक कॉम्प्लेक्स वाक्य में जोड़ना बताया, ठीक है ना। उसमें उसको 5 वर्गों में बांटा गया है, मतलब हर एक के एग्जाम्पल हम दिए थे और पूरा नियम बहुत विस्तार से पढ़ाया था। उसकी एक्सरसाइज आप लोगों ने की होगी, कोई वाक्य ना हो तो पूछे। आज हम आपको एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक कॉम्प्लेक्स वाक्य में जोड़ना बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लास। पहली चीज ये समझ लीजिए कि इसके अंतर्गत एडजेक्टिव क्लास के अंतर्गत इसके अंतर्गत हु, हुज, whom, which, that, who, whose, whom, which, that का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तथा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई का प्रयोग रिलेटिव एडवर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है ना। हु, हुज, whom, which, that का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तथा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई का प्रयोग रिलेटिव एडवर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने बताई थी कि समथिंग के लिए व्हाट, सम प्लेस के लिए वेयर, सम टाइम के लिए व्हेन और सम रीजन के लिए वाई का प्रयोग करते हैं। ये नाउन क्लास में भी बताया था और यहाँ एडजेक्टिव क्लास में भी इसके एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इनके प्रयोग के ठीक पहले, इनका प्रयोग वाक्य यहाँ भी करेंगे, इनके प्रयोग के ठीक पहले इनका एंटेसिडेंट यानी पूर्ववर्ती, यानी जिसके लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है वो शब्द इनके ठीक पहले होना आवश्यक होता है। यही मेन नियम है इसमें, ठीक है ना। इनके प्रयोग के ठीक पहले इनका एंटेसिडेंट होना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। अब एक चीज और समझ कि हु, हुज, whom का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए करते हैं। जबकि which और that का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। यानी समथिंग के लिए व्हाट, सम प्लेस के लिए वेयर, सम टाइम के लिए व्हेन और सम रीजन के लिए व्हाई का प्रयोग करते हैं। हु, हुज, whom का प्रयोग लिविंग यानी सजीव के लिए करते हैं तथा which और that का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं, ठीक है ना। इस नियम में किसी एक वाक्य के किसी नाउन के लिए दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव की भांति विशेषता बताई जाती है, बस इतना ध्यान रखिए। इस नियम का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी एक वाक्य के किसी नाउन के लिए दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव की भांति विशेषता बताई जाती है। एक बार नियम में फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत हु, हुज, whom, which, that का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई का प्रयोग रिलेटिव एडवर्ब के रूप में, ठीक है ना। व्हाट का प्रयोग समथिंग के लिए, वेयर का प्रयोग सम प्लेस के लिए, व्हेन का प्रयोग टाइम के लिए तथा व्हाई का प्रयोग रीजन के लिए करते हैं। क्लियर? अच्छा, इस नियम का प्रयोग इसके अलावा हु, हुज, whom का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए तथा which और that का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। इनके प्रयोग के ठीक पहले, इनके प्रयोग के ठीक पहले इनका एंटेसिडेंट होना जरूरी होता है। एंटेसिडेंट का मतलब पूर्ववर्ती, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल, आसान नियम है, थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे एग्जाम्पल है, ऐसे है, yesterday I saw a man in the way. He was black. वाक्य, कल मैंने रास्ते में एक आदमी देखा
वह अंधा था। उस आदमी की विशेषता क्या थी? अंधा था, यानी व्यक्ति की बात हो रही है। तो जब इसको हम बनाएंगे देखिए कैसे बन रहा है। Yesterday I saw a man, और मैन सजीव है तो इसके लिए क्या लग जाएगा? ये लग जाएगा। देखिए यहीं पर नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन और जिसके लिए यूज हुआ उसके ठीक पहले ही है अ मैन। हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ और जिसके पहले यूज हुआ उसके ठीक पहले अ मैन। तो yesterday I saw a man who was blind, और लास्ट में जाएंगे इन द वे। इसमें में एक चीज ध्यान दीजिए, जब इसको हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, वाक्य को हिंदी में बोलेंगे तो जा शब्द की प्रधानता होती है। कल मैंने रास्ते में देखा एक आदमी जो कि अंधा था, जो कि, जिन्हें, जिसे, जहां, ये शब्द जरूर निकलते हैं हिंदी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वाक्य बना, कल मैंने देखा एक आदमी रास्ते में जो कि अंधा था। तो जो कि, जिन्हें, जिसे, जिसका, जिसकी, जहां, ये शब्द जरूर निकले, ठीक है ना। क्लियर हुआ। और नियम, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन, उससे ठीक पहले उसका एंटेसिडेंट आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में कहीं भी करें, शुरू में करें, बीच में करें, लास्ट में करें, उसके ठीक पहले उसका एंटेसिडेंट होना जरूरी है। इतना ध्यान देना, उसका एंटेसिडेंट होना आवश्यक है। चलिए अच्छा, अब जैसे एग्जाम्पल और ऐसे, अ बॉय इज माय फ्रेंड। एक लड़का मेरा मित्र है, एक लड़का मेरा मित्र है। इज फादर इज अ डॉक्टर। एक लड़का मेरा मित्र है जिसके पिताजी डॉक्टर है। अब इस वाक्य को हिंदी में जोड़ो पहले। एक लड़का जिसके पिताजी डॉक्टर है, इंट्रोड्यूस हुआ, एक लड़का जिसके पिताजी डॉक्टर है, मेरा मित्र, ऐसे बनेगा। तो देखिए जब बनाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा, अ बॉय के लिए whose, a boy whose father is a doctor, a boy whose father is a doctor। एक लड़का जिसके, जो की शब्द आवे तो विच या हु का प्रयोग लिंग नॉन लिंग के अंदर है। जिसका या जिसकी आए तो हु, और जिसे या जिन्हें आए तो हु। एक लड़का जिसके पिताजी डॉक्टर हैं, कामा इज माय फ्रेंड। तो नियम कहाँ पे लगा? ये हूज रिलेटिव प्रोनाउन पर काम कर रहा है। किसके लिए? इस बॉय से। बॉय whose father is a doctor, कामा इज माय फ्रेंड। एक लड़का जिसके पिताजी डॉक्टर हैं, मेरा मित्र है। जिसके, यानी जा शब्द की प्रधानता जरूर होगी इसमें। हिंदी का जब उच्चारण निकालेंगे तो जा, जो कि, जिन्हें, जिसका, जिसकी, ठीक है ना, जहां ये शब्द जरूर निकलेंगे। अब देखिए एक बात और है, जैसे अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। एक किताब मेज पर पड़ी है, इट इज माइन। एक किताब मेज पर पड़ी है, ये मेरी है। अब जरा देखिए हिंदी में जोड़िए, किताब जो कि मेज पर पड़ी है, किताब जो कि मेज पर पड़ी है, मेरी है। किताब नॉन लिविंग है, इसके लिए विच का प्रयोग कर देंगे तो वाक्य बन जाएगा, अ बुक के लिए विच, अ बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है जी, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन और बुक उसका एंटेसिडेंट। जहां भी यूज होगा रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब, उसके ठीक पहले उसका एंटेसिडेंट आवश्यक है।
समझ रहे हैं ना? तो अब विच इज लाइंग ऑन द टेबल का मतलब इज एक किताब जो कि मेज पर पड़ी है मेरी। बात समझ में आ रही ना? वाक्य कैसे सेट हो रहे हैं? नियम को ध्यान देना है कि रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जहां भी वाक्य में होंगे उसके ठीक पहले उसका एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती जिसके लिए उसका प्रयोग करके होना जरूरी है। जैसे एक वाक्य और है, ऐसे माय ब्रदर अब बॉय, मेरे भाई ने एक लड़के को पीटा, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं जिसे मेरे भाई ने पीटा। ये दो तरह से वाक्य बन सकता है। एक तो बन सकता है कि माय ब्रदर बैठे हुआ माई को, एक तो बना सकते हैं माई ब्रदर बेट अ बॉय के लिए यहाँ होम लग गया ऑब्जेक्टिव केस, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट बॉय। तो माय ब्रदर बेट अ बॉय whom आई नो, मेरे भाई ने पीटा एक लड़के को जिसे मैं जानता हूं, जिसे मैं जानता हूं। ठीक है ना? नियम लग गया। और इसको एक तरह से और बना सकते हैं, और करके लिखे जा रहे हैं आई नो द बॉय, और यहाँ पर हूँ माई ब्रदर। अब यहाँ पर देखो हूँ कहा लगा, ये लगा, और उसका एंटीसीडेंट बॉय। यही मुख्य टेक्निक है इस नियम की। मैं जानता हूँ उस लड़के को जिसे मेरे भाई ने पीटा। क्लियर? तो ये एडजेक्टिव क्लास का मैंने नियम बताया आपको कि इसके अंतर्गत क्या क्या यूज होते हैं, कैसी कंडीशन में यूज होते हैं और कैसी परिस्थिति में यूज होते हैं, ये सब चीज़ें बताई। उसके मैंने ये एग्जाम्पल बताया आपको 4-5। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल में कैसे कहाँ टेक्निक कौन सी यूज हो रही है ये बता रहा है। इसलिए पूरा नियम नोट करिए, उसको पढ़िए, समझिए, और एक एक एग्जाम्पल को समझते हुए नोट करिए। जहाँ ना हो हमसे पूछिए, अभी इसके और एग्जाम्पल कल चलेंगे। ओके।